जय हिंद साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नियर ज्यादा मैथ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पुराना हमारा पे स्केल था और जो न्यू फिटमेट मैट्रिक्स टेबल लगने वाला है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। बहुत शिक्षकों को, जैसा कि मैंने पेमेंट का वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि हमारा वेतन कुछ और बनेगा, बना कुछ और रहे हैं। तो आप जो है सबसे बड़ा इसमें समस्या क्या है कि आप फिटमेट मैट्रिक्स टेबल को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इतना सवाल आ रहा है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास सक्षमता परीक्षा का जो नियमावली आया था, अगर उसका पीडीएफ है 12 पेजों का, तो उसके सबसे नीचे वाले जो पीडीएफ है, नीचे वाले पेज है, उसमें फिटमेट मैट्रिक्स टेबल का पूरा कॉलम दिया है, तो वो लेके, और अगर आपके पास पुराना जो पे स्केल है 5200 से 20,200 का, उन दोनों को लेके साथ में बैठिए। फिर इसके बाद हम आपको जो है आज इस वीडियो में 1 to 5 से लेके प्राइमरी से लेके +2 वालों तक का आज के बाद जो है सैलरी से संबंधित कोई भी जो है डाउट आपको नहीं रहने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। आप समझिएगा सबसे पहली बात कि अगर कोई चीज आप नहीं पढ़े रहते हैं वहां पर प्रॉब्लम होता है। सक्षमता परीक्षा का जो नियमावली आया था उस नियमावली को आप डिटेल से पढ़िएगा, तो उसमें वेतन संरक्षण की भी बात की गई है, वरीयता का भी बात किया गया, स्थानांतरण का भी बात किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि आप लोग जो उसको पढ़ते नहीं है, और जब सामने वाला कुछ बता रहा होता है तो उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो सबसे पहली बात है कि फिटमेट मैट्रिक्स टेबल और पुराने पे स्केल में क्या डिफरेंस है। पुराना जो हमारा वेतन बन रहा था और अभी फिटमेट मैट्रिक्स टेबल के आधार पर फिटमेट मैट्रिक्स टेबल आखिर है क्या। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फिटमेट मैट्रिक्स टेबल जो है आपके वेतन की सुरक्षा की बात करता है, ना कि आपके वेतन की जो बढ़ोतरी है। जितना आपने, एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए कि आपने जितना भी साल 10 साल 20 साल 12 साल 5 साल जो भी जॉब किया है, उसमें जितना भी इंडेक्स आपने पार किया है पुराने वेतन पे स्केल में, उस इंडेक्स से सरकार को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो आपके वेतन की सुरक्षा करेगा। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपकी वेतन अभी पे स्केल 28,500 रुपये है, तो 28,500 से आपका वेतन कम नहीं होगा, लेकिन 28,500 के रिस्पेक्ट में फिटमेट मैट्रिक्स टेबल में जो भी कॉलम में, जितने भी इंडेक्स में 28,500 कॉलम में जिस कॉलम में होगा, उस कॉलम में अगर 28,600 होगा, 28,700 होगा, तो आपका वेतन बेसिक पे बनेगा। लेकिन 28,400 वाला जो इंडेक्स होगा वो आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 28,400 आपका वेतन 28,500 से कम हो गया। इसलिए वेतन सुरक्षा की बात किया गया, संरक्षण की, वहां सेवा निरंतरता की बात नहीं किया गया है, ठीक है। तो आज जो है हम आपको एक एक या दो जो बेसिक पे है उन दोनों को लेके, और फिटमेट मैट्रिक्स में टेबल में इसका बेसिक पे क्या बनने वाला है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, उसका एग्जाम्पल आपको देंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरी चीज समझ में आएगा। आप अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आएगा, अगर उससे सीखने को कुछ मिल गया होगा, डाउट क्लियर होगा, तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर होगा तो हम यहाँ स्क्रीनशॉट आपको लगा भी देंगे। ये आपका जो है फिटमेट मैट्रिक्स टेबल का स्क्रीनशॉट है। अब थोड़ा देर के लिए आपको जो है पुराना जो पे स्केल है 5200 से 20,200 का, वो भी लगा देंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षकों का जो पुराना पे स्केल था उसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का पे स्केल एक ही था, 2000, ठीक है। यानी ग्रेड पे 2000 था, ठीक है। पे स्केल उसका अलग था, ग्रेड पे जो है 2000 था। 2400 जो ग्रेड पे था वो 9 और 10th वालों के लिए था, और 2800 ग्रेड पे 11th और 12th वालों का था। लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 में जो अंतर होता था वो सिर्फ 1000 पे का अंतर होता था। बाकी सारा चीज उसका पे और जो बेसिक पे था वो सारा चीज सेम होता था। तो आपको मैं बताने वाला हूं, जैसा कि आपको, जैसे कि 1 to 5 में आपको हम लेते हैं कि आपका जो है पुराने पे स्केल के आधार पे, जैसा कि अभी मान लीजिए कि 2022 वाले शिक्षकों का लेते हैं जो नियोजित शिक्षक थे, तो उनका जब स्टार्टिंग में जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो वो हुआ था 15,380, ठीक है। 15,380 पे हुआ था उनका ज्वाइनिंग, और ये था जीरो ग्रेड पे। आपको पता है कि सरकार 2 साल तक
कोई ग्रेड पे नहीं देती है, ट्रेंड होने के बाद भी अनट्रेंड का ही वेतन देती है। तो स्टार्टिंग हुआ इनका 15,380 पे। जब इनका एक इंक्रीमेंट लगा तो इनका अगला जो बेसिक पे हो गया 15,850 हो गया। ठीक है, ये ज्वाइनिंग के समय, ये 1 साल पूरा होने के बाद। दूसरी साल जैसे पूरा हुआ तो अभी जो था 16,330 इनका बेसिक पे बना था। बेसिक पे बना था 16,330। ठीक है, अब ये 2 साल पूरा होने के बाद जो 0 ग्रेड पे के इंडेक्स में था 16,330 वो वेतन था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये प्रशिक्षित हो गए, तो अब इनको जो वेतन मिलेगा वो प्रशिक्षण के आधार पे मिलेगा, प्रशिक्षित वेतन मिलेगा, जिसमें सारा अलाउंस वगैरह भी और ग्रेड पे भी ऐड होगा। तो ये जो अब 16,330 था, ये 0 ग्रेड पे से उठ के आ जाएगा 2,000 वाला ग्रेड पे में। अगर स्क्रीनशॉट आप देख पा रहिएगा तो पुराना पेमेंट पे स्केल का मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो 2,000 वाला में आ जाएगी। अगर ये पहला इंडेक्स था, दूसरा और तीसरा, तो तीसरे के सामने वाला जो प्राइमरी में होगा वो उसका वेतन होगा। तो वहां पर आप देखिएगा तो 2,000 वाला स्केल में 22,600 रुपया ग्रेड बेसिक पे होगा। ठीक है, तो यही बेसिक पे जो है अभी 1 to 5 वाले को और 6 to 8 वाले दोनों को मिलने वाला था 2 साल पूरा होने के बाद। और इसी पे आपका DA 50% ऐड कर दीजिए, उसके बाद HRA है ना 4% ऐड कर दीजिए। तो ये सारा मिलके कुल मिला के 32,000 का अराउंड आपका वेतन होता था 2 साल पूरा होने के बाद भी। लेकिन फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में क्या है, आप अगर देख पा रहे होइएगा तो मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होइएगा तो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में क्या है कि जैसे ही आप प्रविष्टि भुगतान लिखा है कि जैसे ही आप एंट्री करिएगा विशिष्ट टीचर में, तो 1 to 5 का जो बेसिक पे हो जाएगा वो 25,000 रुपया हो जाएगा, और 6 to 8 का जो बेसिक पे हो जाएगा वो 28,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें कि ये 2 साल पूरा होने के बाद भी 22,600 रुपया था, और जैसे ही ये विशिष्ट टीचर बनेंगे तो इसका स्टार्टिंग सैलरी ही 1 to 5 वालों का ये हो जाएगा कितना, 25,000 रुपया। तो यहाँ बेसिक पे से यहीं से आपको देख रहे हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। 2 साल पूरा होने के बाद भी 22,600 था और यहाँ 25,000 हो जाएगा। यही वेतन 6 to 8 वाले का भी था 2 साल पूरा होने के बाद, लेकिन 6 to 8 में जैसे ही एंट्री करेंगे वो, तो ये इनका वेतन हो जाएगा जो बेसिक पे है वो 28,000। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2022 वालों का है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप जो अपना वेतन है विशिष्ट टीचर बनने के बाद वो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पे कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आपको लेते हैं कि पुराना जो आपका पे स्केल था 5200 से 20,200 में, तो उसमें जो आपका वेतन था, मान लीजिए कि आपका 1 to 5 में, मान लीजिए ये 1 to 5 के लिए बता रहे हैं, 1 to 5 के लिए मान लीजिए कि आपका 8वां इंडेक्स चल रहा है। ठीक है, और 8वां इंडेक्स में यहाँ पर हम लगा देंगे साइड में, देखिएगा कि 8वें इंडेक्स में 1 to 5 वाले का 2,000 जो ग्रेड पे है उसमें 8वें इंडेक्स में इनका बेसिक भी बन रहा है 26,210। 26,210। ठीक है, तो जो 8वें इंडेक्स तक क्रॉस कर गया 1 to 5 वाले और जिनका वेतन 26,210 रुपया बन रहा है, और जैसे ही वो विशिष्ट टीचर कैटेगरी में जाएंगे 1 to 5 में, तो विशिष्ट टीचर में तो आपका 25,000 से स्टार्टिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अकॉर्डिंग आपका मिलना स्टार्ट हो जाए, फिर तो ये लॉस में चले जाएंगे। तो यहीं पे फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल काम करता है। इनका कहना है कि आपका जो बेसिक पे है हमारे ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के जिस भी इंडेक्स में फिट बचता है वही आपका बेसिक पे होगा। तो यहाँ आप देखिएगा 26,210 के नियरेस्ट, यानी यहाँ पर आप तीसरे कॉलम में देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहिएगा कि तीसरे कॉलम में 1 to 5 के लिए जो है वो 26,250 रुपया है। तो यहाँ पर 25,000 ना मिलके आपका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 26,000 कितना हो जाएगा, 250 रुपया 1 to 5 वालों का। जैसे कि वहां पर आपका पुराने पे स्केल में 26,210 था, लेकिन यहाँ तीसरे इंडेक्स में देखिएगा 1 to 5 के लिए तो 26,250 रुपया हो जाएगा। यही आपका जो है वेतन का सुरक्षा करेगा। आपका वेतन 25,000 ना होके 26,250, यानी इससे ज्यादा होगा कुछ भी, 10 रुपए ही ज्यादा हो, 20 रुपए ज्यादा हो, इससे ज्यादा होगा लेकिन इससे कम नहीं होगा। एक और आपको हम लेके दिखाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि ये पुराने वाले जो है आपका बेसिक पे में
मान लीजिए कि पुराने बेसिक पे में इंडेक्स हम लेते हैं 11वां इंडेक्स लेते हैं, तो 11वां इंडेक्स में जो है 1 to 5 वालों का आप देखिएगा, तो 11वां इंडेक्स में 1 to 5 वालों का है 28,660, 28,660। ये 1 to 5 का भी है, 6 to 8 का भी है, क्योंकि दोनों का ग्रेड पे जो है 2000, तो 28,660 है इसका। लेकिन वही आप फिटमेट मैट्रिक्स टेबल में देखिएगा तो 28,000 के अराउंड दो गो है, एक 5वां इंडेक्स में और एक 6ठा इंडेक्स में। तो 5वां इंडेक्स में आपका जो है 28,140 रुपया है और 6ठा इंडेक्स में 28,980 रुपया है। अब यहीं से आप चीजों को अगर समझ जाइएगा तो आपका जो भी बेसिक पे होगा, अभी बन रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेतन फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए जैसा मैंने बोला कि पुराने पे स्केल में 1 to 5 और 6 to 8 का जो 2000 ग्रेड पे था उस पर 28,660 रुपया बेसिक पे मान लीजिए कोई उठा रहा है, तो यहाँ पे फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में देखिएगा तो 5वें इंडेक्स में 28,140 है और 6ठे इंडेक्स में 28,980 है। तो ये 28,180 जो है फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में, ये आपके वेतन के अकॉर्डिंग कम है, इससे आपके वेतन का सुरक्षा नहीं हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इसलिए ये वेतन आपको नहीं मिलेगा 5वें इंडेक्स में। आपका जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का 6ठा इंडेक्स होगा 28,980 रुपया, ये आपका मूल वेतन हो जाएगा जैसे ही नियोजित से विशिष्ट होइएगा। तो ये 28,660 से ज्यादा बन रहे हैं 28,980, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक पे हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग इसी बेसिक पे 50% डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस ऐड करके आपका ग्रोस सैलरी होगा और फिर जो मूल वेतन और डीए मिला के उसका 10% एनपीएस में कटेगा, रेस्ट अमाउंट आपके अकाउंट में जाएगा और जितना डीए और बेसिक पे का आपका कटेगा उससे 14% से ज्यादा सरकार उसमें ऐड करेगी। उस आधार पे आप अपना सारा वेतन निकाल सकते हैं, जिनका जो भी हो। अब बात करें, ये तो 1 to 5 और 6 to 8 का एक ही ग्रेड पे था। अब 9th-10th में आते हैं। 9th-10th में जैसा कि मान लीजिए किसी जो आपका पुराना बेसिक पे था, वो पुराना बेसिक पे में आप देखिएगा तो 9th-10th का जो ग्रेड पे था वो 2400 रुपया था, ठीक है। और उसमें जो है जैसा मान लेते हैं कि अगर 6ठे इंडेक्स में कोई चल रहे हैं अभी 9th-10th वाले, और 6ठे इंडेक्स में 9वां 10वां का जो है 2400 में 26,100 रुपया बन रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 9th-10th में ये जाएंगे तो 9th-10th का बेसिक पे स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो 31,000 रुपये का है। तो यहां से कितना ज्यादा हो गया देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है, आप एक ही बात समझिए कि फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में 1 to 5 वालों का 25,000 रुपया बेसिक पे स्टार्टिंग है, 6 to 8 के लिए 28,000 है, 9th-10th वालों के लिए 31,000 है और 11th-12th वालों के लिए 32,000 बेसिक पे बनता है, ठीक है। तो जिनका भी वेतन अभी तक फिलहाल जो कितने साल से भी वो जॉब कर रहे हैं और इनमें से किसी भी बेसिक पे से, जैसे जो वो जिस कैटेगरी में आते हैं, जैसे 1 to 5 में किसी का वेतन अभी बेसिक पे 25,000 से कम बन रहा है तो उसको 25,000 मिलेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग है। 6 to 8 में किसी का बेसिक पे अगर 28,000 से कम है, चाहे वो 22,000 है, 23,000 है, 24,000 बेसिक पे है, लेकिन जैसे ही वो 6 to 8 में एंट्री करेंगे विशिष्ट शिक्षक के रूप में तो उन्हें बेसिक पे स्टार्टिंग 28,000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर कोई 20 साल से जॉब कर रहा है और उनका 28,000 से क्रॉस कर चुका है बेसिक पे, तो वो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के जिस भी इंडेक्स में उनके वेतन के आसपास जो होगा थोड़ा बढ़ा के उनके कॉलम के आधार पर उनके 1000 में जिस नियर बाई होगा वो उनका बेसिक पे मिलना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से 9th-10th में जिनका भी बेसिक पे 31,000 से कम होगा, चाहे वो 25,000 हो, 26,000 हो, 28,000 हो, उतना अगर होगा तो जैसे वो 9th-10th में विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनका स्टार्टिंग जो बेसिक पे होगा वो 31,000 रुपया होगा। चाहे वो 2 साल से ही जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए 2 साल पहले ही ज्वाइन किए और अभी उनका बेसिक पे 20,000 बन रहा है, लेकिन जैसे ही वो 9th-10th में विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनका बेसिक पे 31,000 रुपये हो जाएगा। और कोई 20 साल से जॉब कर रहा है 9th-10th में और मान लीजिए उनका बेसिक पे जो है 32,000 से 31,000 से ऊपर है, यानी मान लीजिए कि 36 है, 37 है, तो क्या उनको भी 31,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं, उसमें पे प्रोटेक्शन की बात किया गया है, आपके वेतन की पूर्ण सुरक्षा होगी। अगर आपकी बेसिक पे 38,000 रुपये बन रहा है, 38,260 बन रहा है, तो उसके फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के इंडेक्स में
38,210 रुपया से ज्यादा जिस भी इंडेक्स में होगा वो आपका बेसिक पे बनेगा। उसके अकॉर्डिंग आप उस बेसिक पे जो है आप फिटनेस मैट्रिक्स टेबल के आधार पे अपना देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक पे है उसका 50% आप जो महंगाई भत्ता है वो ऐड कर लीजिएगा। बेसिक पे का ही 4% ग्रामीण क्षेत्र में HRA और शहरी क्षेत्र में है तो 8% HRA निकाल लीजिएगा। मेडिकल अलाउंस सबके लिए 1,000 रुपया फिक्स है। इन सभी को जब ऐड करिएगा तो आपका ग्रोस सैलरी बनेगा और उस ग्रोस सैलरी में से बेसिक पे यानी मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता को दोनों को ऐड कर दीजिएगा। उसका 10% आप डिडक्ट कर लीजिएगा, आपके ग्रोस सैलरी में से घटा लीजिएगा और जो अमाउंट बचेगा वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा सबसे। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि आपका वेतन आप जो है आप कुछ भी कर लीजिए, सक्षमता परीक्षा नियमावली को जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आप 10 वीडियो इधर उधर भटकते हुए देखिएगा और सैलरी के बारे में आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन आप फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल को समझ लीजिए। फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में वरीयता की भी बात की है, वरीयता कैटेगरी का भी बात किया गया है, तो वरीयता का भी बात सक्षमता परीक्षा जो नियमावली है उसमें किया गया है। वरीयता आपको सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे उसके बाद जब आप जॉब करिएगा तो 8 साल पे प्रमोशन की बात है, तो नॉर्मल शिक्षक वरीय बन जाएंगे। जो 1 to 5 के टीचर अभी ज्वाइन करेंगे 8 साल बाद वो 6 to 8 के लिए हो जाएंगे और जो 6 to 8 के टीचर अभी ज्वाइन करेंगे 8 साल बाद वो वरीय 6 to 8 के टीचर कहलाएंगे। तब उनपे फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में जो वरीय का ये है, वरीय का जो वेतन का इंडेक्स है वो उनपे लागू होगा। आई होप कि आप वीडियो समझ पा रहे होइएगा और वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप थम्स अप करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा अगर सब लोग जब अपना वेतन निकाल रहे होइएगा तो वहाँ एक माइनर डिफरेंस देखता होगा, एक छोटा सा डिफरेंस आपको दिखता होगा कि भैया इससे पहले तो हमारा जो अमाउंट आता था सैलरी वो इससे तो ज्यादा आता था पहले ही। अभी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी हमारे वेतन की सुरक्षा भी हो रहा है, फिर भी जो है हमारा जो अकाउंट में बैलेंस है वो पहले से कम ही आ रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा लफड़ा हो जा रहा है किसका? एनपीएस का। ठीक है, एनपीएस में आपका जो है यहाँ पर 10% डिडक्ट होता है, लेकिन पहले के जो नियोजित शिक्षक थे उसमें 1800 से लेके 24 तक का मात्र डिडक्शन होता था। तो आप मान लीजिए जैसे आपका बेसिक पे मान लीजिए कि 32,000 रुपया है ना, इसका 50% 16,000 रुपया आपका ये आपका बेसिक पे हो गया और ये आपका डीए हो गया। इन दोनों को जब ऐड करिएगा तो ये 48,000 रुपया होता है। ठीक है, और ये 48,000 रुपये का जब 10% आप निकालिएगा तो ये 4800 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ ये 2400 रुपया मिनिमम 1800 ही जमा होता है और कहाँ ये 4800 रुपये, यानी 3,000 रुपये का जो है बिग डिफरेंस दिख गया आपके पेमेंट में। यही आपका जो है वेतन को घटा रहा है। लेकिन ये जो वेतन है आपका वो एनपीएस में जमा हो रहा है, नेशनल पेंशन सिस्टम में, जो कि आपके इन फ्यूचर के लिए बढ़िया ही है। इन फ्यूचर में आपको ये काम देने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और सारा कॉन्सेप्ट आपको पुराने पे स्केल में और फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक दिन जो है हम क्या करते हैं, लाइव आते हैं और लाइव में सारे लोगों का लाइव क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसमें जो भी डाउट होगा वो क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए और अपने कागजात को तैयार कर लीजिए क्योंकि काउंसलिंग बहुत जल्द होने वाला है।